हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और दोस्तों डीएसएसबी के पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे रीज़निंग वाला सेक्शन, ठीक है? जिसे हम डीएसएसबी में क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा भी है मेंटल एबिलिटी, ठीक है? इसी सेक्शन को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों जो स्टूडेंट्स आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के सभी जनरल पेपर कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? जो आपकी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो क्या है पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपको एक सीरीज़ दे दी। क्या दे दी? सीरीज़ और उस सीरीज़ में एक टर्म क्या है? मिसिंग है और आपको मिसिंग टर्म ही निकालना है। ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है RNA, इसके बाद लिखा है SLD, फिर क्या है? फिर है TJ, फिर G है, इसके बाद डैश है, फिर है VF और M और आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है? आप देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान तरीके से समझाऊँगा आप लोगों को, ये रहा, ठीक है? अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो कैसे करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अब दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में R कितने नंबर पे आता है, N कितने नंबर पे आता है, ठीक है? इन्हें बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों R आता है 18 नंबर पे, कितने पे आता है? 18 पे और N कितने पे आता है? N आता है 14 पे और A कितने पे आता है? 1 पे आता है, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों हम इसका चेक करेंगे। एस कितने नंबर पे आता है? 19 पे आता है। एल कितने पे आता है? 12 पे आता है और डी 4 पे आता है, ठीक है? अब टी कितने नंबर पे आता है? 20 पे आता है। जे 10 पे आता है और जी 7 पे आता है, ठीक है? फिर क्या है? डैश है, फिर क्या है? डैश है और इसके बाद वी कितने नंबर पे आता है? 22 पे आता है। कितने पे आता है? 22 पे और एफ आता है 6 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है? बीच का दोस्तों गायब है, बीच का गायब है, जो हमारा ये है ना, ये वाला, ये गायब है अभी, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा और यहाँ पे क्या नंबर होगा, ठीक है? ये क्या चीज़ है? ये वाली चीज़ है, ठीक है? अब देखो, अब आपको पैटर्न सर्च करना है, क्या करना है? पैटर्न सर्च करना है कि कौन-सा पैटर्न लगने वाला है। तो एक बात बताओ, 18 से 19 पे जा रहे हो तो +1 हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? 19 पे 20 पे जा रहे हो तब भी +1 हो रहा है, तो 20 से जब यहाँ पे आएँगे तब भी क्या होगा? +1 ही होगा, बोलो हाँ कि ना? तो 20 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों 21 में 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 22 बनेगा, तो बन रहा है? बिल्कुल ठीक है। मतलब कि पहला लेटर होगा वो क्या होगा? 21 होगा और 21 पे क्या आता है? तो 21 पे आता है दोस्तों यू, क्या आता है? यू आता है, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही दोस्तों देखो 14 से 12 पे जाएँगे तो -2 हुआ है, ठीक है? और 12 पे 10 पे जाएँगे तो -2 हुआ है, तो 10 से जब यहाँ जाएँगे तब भी -2 ही होगा, तो क्या नंबर आएगा? 8 आएगा और 8 नंबर पे क्या आता है? एच आता है, क्या आता है? एच आता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 1 पे 4 पे गए तो +3 हुआ, ठीक है? और 4 पे 7 पे गए तब भी +3 हुआ। तो दोस्तों यहाँ से जब यहाँ जाएँगे तब भी +3 ही होगा। तो 7 में 3 जोड़ दो कितना आएगा? 10 और 10 नंबर पे क्या आता है? जे आता है। क्या आता है? जे। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है UHJ। क्या आ रहा है? UHJ आ रहा है। अब देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन में दोस्तों ये दे रखा है UHJ वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब देखो किस ऑप्शन में है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आंसर तो मिल चुका है UHJ, याद रखना, ठीक है? तो मैं इसको गायब करता हूँ और चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या निकाला? हमने निकाला यू, एच और जे निकाला है, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है UHJ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है? इसमें लिखा है अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपको सीरीज दे दी और इस सीरीज में एक टर्म क्या है? मिसिंग है और जो मिसिंग टर्म है वही आपको बताना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है?
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे, ये जो सीरीज है ना इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले हम, उसके लिए मुझे गायब होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं गायब हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं गायब हो गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, क्या है, VLM47, ठीक है। इसके बाद है ZGH, फिर क्या है 41 है। इसके बाद है DBC9, और फिर दोस्तों गैप है, और ये गैप आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसके बाद है LRS49, क्लियर है। अच्छा, इसको करने के लिए मैं अगला पेज लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्लेस वैल्यू इनकी लिख लेंगे। तो v की प्लेस वैल्यू क्या है, 22 है, ठीक है। l कितने नंबर पे आता है, 12 पे, और m कितने पे आता है, m आता है 13 पे। इसके बाद क्या है, 47 है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका कर लेंगे, z कितने पे आता है, 26 पे, और g आता है 7 पे, h आता है 8 पे, और इसके बाद 41 है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका देखो d कितने पे आता है, d आता है 4 पे, b आता है 2 पे, और c आता है 3 पे। इसके बाद क्या है, 9 है, क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ का टर्म निकालना है मेरे को। इसके बाद क्या है, इसके बाद l आता है 12 पे, ठीक है, और r आता है 18 पे, और s आता है 19 पे, और इसके बाद है 49, क्लियर है। अच्छा, मुझे दोस्तों इसके बीच का टर्म निकालना है, यहाँ का टर्म निकालना है, ठीक है। ये टर्म मेरा कौन सा है, यहाँ वाला है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें ये नंबर्स नहीं थे, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये नंबर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स हैं। यहाँ पे नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो नया इसके अंदर है। क्या नया है, अब आपको पता लगाना है कि 47 आया कैसे दोस्तों, 47, 41, 9 ये कैसे बने होंगे। तो देखो इन तीनों नंबर को ऐड किया होगा तो शायद 47 बना होगा। चेक कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर दो, 3 2 5 और 2 7 आ रहा है, 1 1 2 2 4, मतलब कि इन तीनों नंबर को अगर मैं ऐड कर देता हूँ स्टार्टिंग के तो 47 बन रहा है। क्या बन रहा है, 47 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों मैं चेक करूँगा सेकंड वाला, क्या इन तीनों को ऐड करने पे 41 बन रहा है। भाई लॉजिक चेक करना है ना कि लॉजिक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो ऐड कर लो, 26 में 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 33, और 33 में 8 ऐड करोगे तो बनेगा 41, मतलब लॉजिक काम कर रहा है। ऐसे ही 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में 3 ऐड कर दो तो 9, लॉजिक काम कर रहा है। मतलब कि एक चीज़ समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो नंबर्स आएगा कैसे आएगा, यहाँ का जो नंबर होगा वो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं, ये स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं या फिर अल्फ़ाबेट है, तो इनको ऐड कर दूंगा, और दोस्तों इनको ऐड कर दूंगा तो मेरा ये वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं उनको ऐड कर दोगे तो हमारा नंबर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें चेक करो क्या और कोई भी लॉजिक लग रहा है, हाँ लग रहा है, दिख रहा है। 12 में एक जोड़ा 13 बना, 7 में एक जोड़ा 8 बना, 2 में एक जोड़ा 3 बना, 18 में एक जोड़ा 19 बना, मतलब कि +1 +1 भी हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। अब मुझे दोस्तों दो लॉजिक चेक करने हैं, क्या, फर्स्ट मेरा ये रहेगा कि स्टार्टिंग के 3 नंबर ऐड करूंगा तो मेरा नंबर्स निकल के आएगा, और बीच के जो नंबर्स है उसमें 1 ऐड करूंगा तो मुझे ये वाले नंबर्स मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो लॉजिक हमने पता लगाया है ये हम ऑप्शंस में चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए मुझे क्वेश्चन पे दोबारा से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों इसको रफ कर देते हैं और लॉजिक को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट में है HWX और 57, तो इनके नंबर्स लिख लो। H कितने नंबर पे आता है, 8 पे, W कितने पे आता है, 23 पे, और X आता है 24 पे। इन तीनों को ऐड करो और चेक करो क्या 57 आ रहा है। तो कर लेते हैं, 4 और 3 7, 7 में 8 जोड़ोगे तो 15 आएगा, 5 कैरी 1 2 और 1 3 2 5, 55 हो रहा है, मतलब कि 57 नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड में क्या है। सेकंड दोस्तों ऐसे ही गलत हो गया, देखो कैसे, आई के बाद क्या है, एक्स है, आई की वैल्यू कितनी है, 9 है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो बीच का +1 नहीं हो रहा, बोलो हाँ कि ना, मतलब गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में भी एक्स और आई है तो थर्ड भी गलत हो गया। कैसे गलत कर रहा हूँ पता है ना भाई, एक्स के बाद क्या आई आ रहा है बीच में, और हमने क्या चेक किया था, +1 होना चाहिए था,
नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके देखो जाके, +1 किया था मैंने अभी, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। अब हम चेक करेंगे अपना लास्ट। लास्ट में क्या है, एच है, डब्ल्यू है, एक्स है और 55। तो एच की वैल्यू कितनी होती है 8, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें चेक करो, +1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखो, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो कर लो, 23 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और 31 में 24 ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 3 2 5, 55 आ गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है मेरा, सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन 4 क्या है, सही आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑड है, ऑड मतलब जो सबसे अलग है। तो चेक करते हैं कौन सा है। उसके लिए मुझे फिर से गायब होना पड़ता है बार बार, है ना, तो फिर से हो जाता हूँ गायब में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है GKO। क्या लिखा है, GKO। तो क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो G का नंबर क्या होता है, 7 नंबर पे आता है, K कितने पे आता है, 11 पे, और O आता है 15 पे, ठीक है। ऐसे ही हम इसका लिखेंगे सेकंड वाले का। सेकंड में क्या है, N आता है 14 पे, R आता है 18 पे, और V आता है 20 पे। अब ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है, AEI। तो A की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1, और ई की हो गई 5, और आई का हो गया 9। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे, और एफ आता है 6 नंबर पे, और के आता है 11 नंबर पे, ठीक है। अब देखना है कि इनमें कौन सा अलग है, मतलब कि ऑड है। तो इनमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखो 7 से जब हम 11 पे गए होंगे तो +4 किया होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और 11 से जब 15 पे गए होंगे तब +4 किया होगा, ठीक है, लॉजिक काम कर रहा है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 14 से 18 पे गए होंगे तो +4 किया होगा, और 18 से 22 पे गए तब भी +4 किया होगा, लॉजिक काम कर रहा है। ये लॉजिक हम देखते हैं थर्ड वाले में काम कर रहा है। 1 पे 5 पे गए होंगे तो +4 किया होगा, और 5 से जब 9 पे गए होंगे तब भी +4 किया होगा, ठीक है। मतलब कि +4 कर रहे हैं स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन में। अब देखेंगे क्या लास्ट ऑप्शन में भी +4 हो रहा है, तो 2 से 6 पे जाएँगे तो +4 होगा, ठीक है। अब दोस्तों 6 से 11 पे जाएँगे तो +5 हो रहा है। क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग के 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन लास्ट क्या है? सबसे अलग है, और हमें सबसे अलग ही बताना था। क्यों? क्वेश्चन ने बोला था ऑड बताओ, ऑड का मतलब सबसे अलग। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है, वो क्या है? सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही आंसर हो गया। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है ये जो लेटर्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। मतलब कि ये जो लेटर है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है? तो आपको बताना है कि ये जो लेटर है आर के ये किससे रिलेटेड होगा, ठीक है? तो दोस्तों याद रखना जब कभी भी लेटर्स आ जाएँ, जब कभी भी लेटर्स आ जाएँ तो आप लोग क्या करोगे इनकी हमेशा प्लेस वैल्यू लिखोगे। क्या लिखोगे? प्लेस वैल्यू लिखोगे। प्लेस वैल्यू लिखने से दोस्तों क्या होता है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? तो इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है? ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है। और एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। कितने पे आता है? 19 पे आता है, ठीक है? अच्छा, डी कितने पे आता है? तो दोस्तों डी आता है 4 नंबर पे। कितने पे आता है? 4 पे आता है। और एक्स कितने पे आता है? तो दोस्तों एक्स आता है 24 पे, ठीक है? अब देखो, अब लॉजिक लगा लो, क्या लॉजिक लग रहा है देखो। हम 1 से 4 पे जाएँगे तो +3 कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, और 19 पे 24 पे जा रहे हैं तो +5 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? +5 कर रहे हैं। लिख देता हूँ अच्छे से +5, ठीक है? 1 मिनट प्लस 5 कर रहे हैं, ठीक है? अब दोस्तों यही चीज़ हम कहाँ लगाएँगे? इस वाले में लगाएँगे, किस वाले में? आर के वाले में। तो आर की प्लेस वैल्यू क्या है? 18 होती है, और के की 11 होती है। तो अब हम क्या करेंगे 18 में +3 कर देंगे। क्या कर देंगे? +3। क्यों कर रहे हैं +3? क्योंकि यहाँ पे +3 वाला लॉजिक लगा हुआ था। तो 18 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 11 में 5 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है 5 ही हमारा है। तो 11 में 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
16। मतलब कि जो लेटर निकल के आ रहे हैं, वो क्या निकल के आ रहे हैं? वो निकल के आ रहे हैं 21 और 16। अब मुझे बताओ 21 पे क्या आता है? तो दोस्तों 21 पे यू आता है। क्या आता है? यू। और 16 पे क्या आता है? 16 पे आता है पी। क्या आता है? पी। तो हमारे जो लेटर निकल के आए वो क्या है? यू और पी निकल के आ रहे हैं। ठीक है? ठीक है? अब देखो कि किस ऑप्शन में यू और पी दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है यू और पी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान था। कुछ भी नहीं किया हमने, स्टार्टिंग में लॉजिक का पता लगाया और जो लॉजिक निकल के आया वो लॉजिक हमने आगे अप्लाई कर दिया। ठीक है? और आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितनी रीज़निंग आती है। अगर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, इसका मतलब है कि आप लोगों की रीज़निंग में थोड़ी बहुत पकड़ है, ठीक है? और दोस्तों अगर आप लोग नहीं कर पाते हो, तो आप लोग घबराओगे नहीं, आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? और दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन ना पूरा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से इसे कर सको। तो मुझे गायब होना पड़ेगा, हो जाता हूँ, ठीक है? तो ये रहा, ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर सको। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे? यहाँ से रीड कर लेंगे इंग्लिश वाले, ठीक है? और हिंदी वालों के लिए भी दिखा देता हूँ मैं, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी तकलीफ ना हो, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा हिंदी में, आप लोग यहाँ से रीड कर लोगे और दोस्तों इसके जो ऑप्शंस है वो कहाँ है? ऊपर से आप लोग देख लोगे यहाँ से, ठीक है? और आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दोगे, ठीक है? आप लोग ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत किया करो, ठीक है? सारा खाना पका-पकाया मत खाया करो, थोड़ा खाना आप भी पकाया करो, ताकि आपको पता चल सके कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, मतलब कि मटेरियल तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है? ये रहा, ठीक है? तो देखते हैं क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GA प्लस MB इज रिटन 23। कह रहा है कि GA प्लस MB इक्वल टू कितना है? 23 है। क्लियर? ये लिखा है। अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे इन्होंने लिखा है कि TO प्लस एल के इज रिटन एज 58। TO प्लस एल के कितना है? 58 है। ऐसा ही लिखा है, ठीक है? अब देखो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है व्हाट इज़ द कोड फॉर GRAZ। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि GRAZ का आपको कोड बताना है कि क्या कोड इनका बनेगा। तो कैसे पता लगाएँगे? इन्हीं के द्वारा हम लोग पता लगाएँगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको गायब करता हूँ और अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है? ये रहा। आप देखो कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो आप लोग मुझे बताओ क्या लॉजिक लगाऊँगा? सोचो। अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि जब कभी भी अल्फ़ाबेट आ जाए तो इनकी प्लेस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। तो फिर से लिख लेते हैं। जी की प्लेस वैल्यू 7, ए का 1, एम की होती है 13 और बी की होती है 2। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? ऐसे ही टी की कितनी वैल्यू होती है? 20 होती है और ओ की 15 होती है, एल की 12 होती है और के की 11 होती है। ठीक है? लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोस्तों अपना लॉजिक चेक करेंगे कौन-सा लॉजिक लग रहा है। तो क्या लगेगा देखो, ठीक है? तो दोस्तों हमें किसका कोड फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था GRAZ का। तो क्या करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो G की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 है, R की कितनी है? 18 है और फिर A की कितनी है? 1 और Z की 26 है। अब इनको ऐड कर दो। 7 और 18 कितना हो गया? 25। 25 में 1 ऐड करोगे 26 और 26 में ये वाला 26 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 52। कितना आ गया? 52 आ गया। तो अब देखो किस ऑप्शन दे रखा है? जिस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला भी। हमने कुछ नहीं किया, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा, ऐड किया, लॉजिक काम कर रहा था, सेम लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा था और दोस्तों सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया और हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है? तो क्या आंसर आया? 52 आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, ठीक है? और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना था, वो लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश दोनों में सेम ही है, कुछ हाई लैंग्वेज नहीं है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आसानी से, ठीक है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? इसमें लिखा है 7 गर्ल्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी मतलब कि लड़कियों के नाम है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। कह रहे हैं कि एक सर्कुलर टेबल है, ऐसी एक टेबल है, ठीक है? इस पे 7 लड़कियां बैठी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, ठीक है? जो मैंने ये बनाया ना, इस पे लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ए इज़ थर्ड टू। कह रहा है कि जो ए है वो तीसरे नंबर पे है। अब किसके है पता नहीं, अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं पहले हम, ठीक है? और देखते हैं क्या है वहाँ पानी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा था? वहाँ पर लिखा था ए इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। क्या हो गया? ए इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ जी मतलब कि जो ए है वो थर्ड लेफ्ट बैठता है किसके? जी के। ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है डी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। कह रहा है कि जो डी है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका? ए का। इमीडिएट लेफ्ट है इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है? आगे कह रहा है कि बी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। कह रहा है कि बी जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसका? एफ का। आगे एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। कह रहा है कि जो एफ और ई है वो साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है? आगे हु इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। तो आपको बताना है कि सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, ठीक है? तो दोस्तों हमने सभी कंडीशंस को यहाँ पे लिख लिया है। आप दोस्तों कंडीशन लिखने के बाद इन सभी कंडीशंस को इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? फर्स्ट में लिखा है कि ए जो है थर्ड लेफ्ट बैठा है किसके? जी का। तो मान लो कि जी यहाँ पे बैठा है और जी ने फेस कहाँ कर रखा है? यहाँ पे। तो इसका जो लेफ्ट बनेगा किस साइड बनेगा? इस साइड को बनेगा। तो 1, 2, 3 मतलब कि ए कहाँ बैठा होगा? यहाँ बैठा होगा थर्ड लेफ्ट, ठीक है? अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या था? सेकंड कंडीशन में लिखा था कि जो डी है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है किसके? ए के। तो दोस्तों ए यहाँ पे बैठा है और ए फेस कहाँ कर रखा है? सेंटर की तरफ, ठीक है? तो दोस्तों ए का जो इमीडिएट लेफ्ट बनेगा वो किस साइड बनेगा? इस साइड को बनेगा, ठीक है? तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा, क्लियर है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि जो बी है वो सेकंड लेफ्ट है एफ के। तो मान लो एफ यहाँ पे बैठा है, तो इसका जो सेकंड लेफ्ट होगा किस साइड को होगा? इस साइड को होगा, मतलब बी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है इसका। और एफ और ई साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब ई यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, तो कहाँ बैठेगा ई? ई बैठेगा दोस्तों इस साइड को, ई बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ही प्लेस बचे हैं, एक ये प्लेस बचा है और एक ये बचा है। यहाँ पे वो बैठ नहीं सकता, तो यहीं पे बैठेगा, ठीक है? तो अब हम बचे हुए इंसान को कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। कौन बच गया? सी बच गया, तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो 7 की 7 लड़कियाँ बैठ गईं? बिल्कुल बैठ गईं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि हू इज़ सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। तो आपको बताना था कि सी के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है। तो चेक कर लो, पढ़ लो कौन बैठा है। तो सेंटर की तरफ अगर देखेगा तो इसका थर्ड लेफ्ट बनेगा वो इस साइड को बनेगा। तो 1, 2 और 3 मतलब कि बी बैठा हुआ है। तो बी बैठी हुई है, ठीक है? तो ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया है बी। क्या दे दिया है? बी। ये हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज़ करना या फिर रिवर्स करना, आराम से करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? और जिसे हिंदी में रीड करना था, तो वो लोग यहाँ से रीड कर लेना क्वेश्चन नंबर 7 को। आंसर सेम निकल के आएगा, 4th ऑप्शन, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। दोस्तों आज का जो रीज़निंग है, इसमें बड़े-बड़े क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा-सा टाइम लग रहा होगा और कोई बात नहीं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो कभी-कभी आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन्स भी कर लेने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है मार्क्स ऑफ 6 गर्ल एफएलएम पीआरटीआर कंपेयर्ड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं और उन लड़कियों के जो मार्क्स हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है? तो देखो एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ठीक है? ये 6 लड़कियों का प्लेस बना लिया मैंने। ठीक है, अब दोस्तों जिसके नंबर सबसे कम आए होंगे उसको मैं इस साइड बिठाऊंगा, ठीक है? और सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे उसको मैं इस साइड बिठाऊंगा, क्लियर है? अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे दोस्तों लिखा है इन्होंने
मार्क्स ऑफ ओनली 2 गर्ल्स आर लेस देन पी। कह रहा है कि सिर्फ 2 लड़कियों के नंबर पी से कम है, सिर्फ 2 लड़कियों के जो मार्क्स हैं वो पी से कम है। इसका मतलब है कि पी के जो नंबर हैं वो उन 2 लड़कियों से ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और क्या लगा, ओनली लगा, सिर्फ इनसे ही है। तो इसका मतलब है कि पहली लड़की का नंबर यहाँ पे आए होंगे, दूसरी के नंबर यहाँ कम होंगे, और पी कहाँ बैठी होगी, यहाँ पे बैठी होगी। ठीक है, क्योंकि ओनली बोल दिया, उसने बोला कि पी के नंबर जो है वो सिर्फ 2 लड़कियों से ही ज्यादा है, तो मतलब कि इन 2 लड़कियों से ज्यादा हुआ। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है मार्क्स ऑफ आर एंड टी आर मोर देन पी बट लेस देन एफ। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो आर और टी है उसके जो मार्क्स हैं वो पी से ज्यादा है। देखो मोर देन पी लिखा है, किसके, आर और टी के जो नंबर हैं वो पी से ज्यादा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया हमने, इसका मतलब होता है मोर देन। ठीक है, बट लेस देन एफ, कह रहा है एफ से कम है, मतलब कि एफ के नंबर ज्यादा है किससे, आर और टी से। समझ में आया क्या बोला। इस स्टेटमेंट ने बोला कि आर और टी के जो मार्क्स हैं वो पी से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एफ से कम है, किसके, आर और टी के। इसका मतलब है कि एफ के नंबर ज्यादा है आर और टी से। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है मार्क्स ऑफ एम आर नॉट मोर देन एनीवन। कह रहा है कि जो एम है उसके जो मार्क्स हैं वो किसी से भी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि एम के ही सबसे कम नंबर है, वो एम कहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी। ठीक है, अच्छा आप देखो ये जो कंडीशन हमने लिखी है इसको मैं अप्लाई कर दूंगा कहाँ पर, यहाँ पे। तो देखो एफ के नंबर सबसे ज्यादा है तो एफ यहाँ बैठी होगी, और आर और टी यहाँ बैठे होंगे कहीं पे। अब ये 2 प्लेस हैं, इन्हीं 2 प्लेस में कहीं बैठा होगा कौन, आर और टी। तो आर और टी इन दोनों प्लेसेस में से कहीं पे एक जगह बैठी होगी। अगर आर दोस्तों यहाँ बैठी होगी तो टी कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। ठीक है, इसके विपरीत देख लो, अगर टी यहाँ बैठेगी तो आर यहाँ बैठेगी, मतलब इन्हीं 2 प्लेसेस में से किसी एक जगह पे आर और टी बैठेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है नो 2 गर्ल्स ऑब्टेन सेम मार्क्स। कह रहा है किसी भी लड़की ने बराबर मार्क्स ऑब्टेन नहीं किए, सबके आगे पीछे है, मतलब कि ज्यादा नंबर है किसी की कम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से, ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको ऑप्शंस पढ़ करके आंसर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है मार्क्स ऑफ एल आर मोर देन पी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो एल है उसके जो मार्क्स हैं वो पी से ज्यादा है। एल है उसके जो मार्क्स हैं वो पी से ज्यादा है। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या एल यहाँ कहीं पे बैठा है, कहीं पर भी नहीं बैठा है। तो एल कहाँ बैठ सकता है, एल बैठने की जगह यहाँ पे है। तो एल के नंबर पी से कम होंगे ना कि ज्यादा होंगे, क्योंकि एल अगर यहाँ पे बैठेगी तो पी के नंबर ज्यादा होंगे, एल के कम होंगे। लेकिन ऑप्शन में लिखा है कि एल के नंबर ज्यादा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया है, गलत। ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। क्यों, एल के मार्क्स जो हैं वो पी से ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, कहीं पे है स्पेस, कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब बैठ ही नहीं सकता एल। ठीक है, अब हम दोस्तों चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इफ मार्क्स ऑफ एम आर 70। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो एम है उसके मार्क्स कितने हैं, 70 हैं। कितने हैं, 70। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिख लेता हूँ 70 मार्क्स हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है देन मार्क्स ऑफ पी कैन बी 72। तो दोस्तों ये कह रहा है क्या जो पी है उसके मार्क्स कितने हो सकते हैं, 72 हो सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हो सकते हैं। 72 क्या है, ज्यादा है किससे, 70 से। तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन सेकंड है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी जो नंबर है वो ज्यादा है किससे, एम से। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। ऐसे हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड को। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है मार्क्स ऑफ टी आर मोर देन आर। कह रहा है कि टी के जो मार्क्स है वो आर से ज्यादा है। हमें टी और आर की कोई भी फिक्स प्लेस नहीं पता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत हो गया। ऐसे ही हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को। क्या लिखा है मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स आर मोर देन आर। कह रहा है कि आर से 2 लड़कियों के नंबर ज्यादा है। अब मुझे प्लेस ही नहीं पता आर का, तो मैं कैसे कह सकता हूँ किसके ज्यादा और किसके कम है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, ठीक है, और दोस्तों जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहां से रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है देखते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लिखा है 5 पर्सन पी क्यू आर एस एंड टी
वर्कड इन वन बैंक फ्रॉम 5 बैंक्स V1, V2, V3, V4 एंड V5। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं और ये पांचों लोग अलग-अलग बैंकों में काम करते हैं। B1, B2, B3, B4 और B5 में काम करते हैं। ठीक है? ईच ऑफ देम वर पोस्टेड इन वन लोकेशन फ्रॉम L1, L2, L3, L4 एंड L5। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 5 लोग हैं और दोस्तों ये पांचों लोग अलग-अलग बैंकों में काम करते हैं, ठीक है? और इनकी जो बैंक है वो अलग-अलग लोकेशन पे है, ठीक है? कौन-कौन सी लोकेशन है? L1 है, L2 है, L3 है और L4 एंड L5 भी है, ठीक है? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है नो टू पर्सन वर्क इन द सेम बैंक। कोई भी इंसान सेम बैंक में काम नहीं करेगा। एंड नॉट पोस्टेड इन सेम लोकेशन और ना ही सेम लोकेशन में होगी इनकी बैंक, ठीक है? आगे क्या लिखा है? नो टू बैंक्स आर द सेम लोकेशन। समझ में आ गया ये चीज तो? क्लियर है? यहाँ तक कहानी सिर्फ इतनी सी है। 5 लोग हैं और पांचों लोग अलग-अलग बैंकों में काम करते हैं और इनकी जो बैंक्स हैं वो अलग-अलग लोकेशन पे है, ठीक है? और कोई भी इंसान सेम बैंक में काम नहीं करेगा और ना ही उनकी बैंक सेम लोकेशन में होगी, ठीक है? अब देखो आगे क्या लिखा है? तो दोस्तों आगे लिखा है आर वॉज नॉट वर्किंग इन B3 एंड B4। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो आर है हमारा वो B3 पे काम नहीं कर रहा है और ना ही B4 पे काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे काम वो नहीं कर रहा है, ठीक है? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एंड ही वॉज नॉट पोस्टेड इन L1 एंड L5। और दोस्तों कह रहा है कि जो मेरा आर है वो ना L1 पे पोस्ट होगा ना ही L5 पे। तो मैं लिख लेता हूँ L1 पे भी नहीं है वो और L5 पे भी नहीं है। मतलब कि ये कह रहा है कि जो R है वो B3 और B4 में काम नहीं करता है और ना ही उसकी जो पोस्टिंग है वो L1 पे है और L5 पे नहीं है। ये जो काटा मारा है ना इसका मतलब है कि नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है? तो दोस्तों आगे लिखा है कि T वाज़ वर्किंग इन B5। इसका मतलब है दोस्तों कि जो T है वो B5 में काम करता है। कहाँ काम करता है? B5 में काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी जो है वो B5 में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो इसको मैंने ना डिब्बे में बंद कर दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये फिक्स बात हो गई, ठीक है? अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एंड ही वाज़ नॉट पोस्टेड इन L3 एंड L5। और दोस्तों कह रहा है कि जो टी है वो L3 और L5 पे काम नहीं करेगा, मतलब कि लोकेशन नहीं होगी उसकी। तो इसको भी लिख लेता हूँ। टी जो है मेरा वो L3 पे नहीं है और L5 पर नहीं है, कांटा मार दिया मैंने, ठीक है? अच्छा, अब देखो आगे की कहानी। आगे लिखा है Q वॉज पोस्टेड इन L2। जो Q है दोस्तों वो मेरा कहाँ पोस्ट हो रखा है? L2 पे हो रखा है। तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं। Q जो है वो L2 पर है। कहाँ पे है? L2 पर पोस्ट है। पोस्ट है तो इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, ठीक है? ठीक है? अब आगे लिखा है B2 बैंक वॉज लोकेटेड इन L1। कह रहा है कि जो B2 बैंक है, कौन सी बैंक? B2 बैंक है दोस्तों, वो कहाँ पर है? B2 बैंक जो है वो L1 की लोकेशन पर सेट है, ठीक है? L1 लोकेशन पे है, क्लियर है? अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है? आगे लिखता है कि B3 बैंक वॉज नॉट लोकेटेड इन L5। कह रहा है कि जो B3 बैंक है, कौन सी बैंक? B3 बैंक है दोस्तों, वो क्या नहीं है? एक मिनट, B3 जो, ठीक है? अभी दोस्तों हम इसका आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम कंडीशंस को लिख रहे हैं और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है? अच्छा, अब देखो आगे कहानी क्या है? आगे कहानी लिखी है इसने कि Q was not working in B4। कह रहा है कि जो Q है, कौन है? Q जो है वो B4 में काम नहीं करता है। तो इसको भी लिख लेता हूं मैं। कौन है? Q जो है, कौन है? Q जो है दोस्तों वो कहाँ काम नहीं करता? B4 में काम नहीं करता है। B4 में काम नहीं करता है। अच्छा, आगे क्या है? आगे लिखा है कि S was not posted in L3। कह रहा है कि जो S है, कौन है? S है वो कहाँ पोस्ट नहीं होगा? S जो है वो L3 में पोस्टिंग नहीं होगी उसकी। कांटा मारते हैं इस पे भी, ठीक है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखता है कि P was not posted in L4 एंड L5। और कह रहा है कि जो P है, कौन है? P है वो कहाँ पे काम नहीं करेगा? वो L4 और L5 पे काम नहीं करेगा, मतलब कि लोकेशन नहीं होगी उसकी, ठीक है? कांटा मार दिया। अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन बैंक लोकेशन इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, पर्सन का, बैंक का और लोकेशन का। वो हमें ऑप्शन से देख के पता चलेगा, ठीक है? अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मुझे ना नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा।
तो मैं अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये रहा पेज, ठीक है? आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं लोकेशन को लिख लेता हूँ। कौन-कौन सी लोकेशन है मेरे पास? तो मैं यहाँ पे लोकेशन को लिखूँगा पहले। मेरे पास L1 है, L2 है, L3 है, L4 है और L5 है, ठीक है? ठीक है? अब देखो मेरी सबसे पहली कंडीशन क्या थी? जो R था वो L1 और L5 पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो मेरा R है वो यहाँ पे नहीं बैठेगा और L5 पे नहीं बैठेगा। इसका मतलब है कि L2 पे बैठ सकता है, L3 पे बैठ सकता है और L4 पे बैठ सकता है। इन तीनों लोकेशन में से कहीं पे वो जा सकता है, बैठ सकता है, मतलब काम कर सकता है, ठीक है? ठीक है? अब दोस्तों पता कैसे करेंगे कि R इन तीनों लोकेशंस में से कौन-सी लोकेशन पे काम करता है? तो देखो यहाँ पे ये जो Q है वो L2 पे काम करता है। कहाँ काम करता है? L2 पे काम करता है। इसका मतलब है कि L2 की जो लोकेशन है दोस्तों वो क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। तो मैं L2 की लोकेशन को पहले फिल कर देता हूँ। तो इसको मिटाता हूँ और यहाँ पे कौन बैठेगा? Q। कैसे बैठ रहा है? क्योंकि कंडीशन में दे रखा था। कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो R की पोजीशन देखो, L1 खत्म हो गया और L5 पहले से ही खत्म है। इसका मतलब है कि R जो है मेरा यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। इन दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे बैठ सकता है, पर मुझे कन्फर्म नहीं पता कहाँ बैठेगा। तो इसके लिए मैं इनको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यहाँ लिख लेता हूँ R यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। इन 2 लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे तो बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन कन्फर्म नहीं पता कहाँ बैठेगा। अब देखो अब कैसे करेंगे? ये जो B2 है, कौन है? B2 है दोस्तों, उसकी लोकेशन कौन सी है? L1 है, मतलब L1 भी क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। किसकी? B2 के लिए। किसके लिए फिक्स है? B2 के लिए दोस्तों L1 लोकेशन क्या हो गई? फिक्स हो चुकी है, ठीक है? अच्छा, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है? अब दोस्तों जो-जो कंडीशंस हमने पूरी कर दी हैं, उस पे काँटा मार देंगे। पहले तो हमने Q वाली पूरी कर दी तो काँटा मार दो, B2 वाली पूरी कर दी, काँटा मार दो। मतलब काँटा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इनको दोबारा से नहीं देखना है हमें, ठीक है? अच्छा, अब देखो P वाली कंडीशन क्या है? पी की कंडीशन ये है कि L4 और L5 पर नहीं बैठेगा। कहाँ नहीं बैठेगा? L4 और L5 पर ये नहीं बैठेगा। मतलब कि P यहाँ नहीं बैठेगा और ना ही वो यहाँ पे बैठेगा। इसका मतलब है कि P मेरा L3 पे बैठ सकता है या फिर L1 पे बैठ सकता है। ये 2 पोजीशन है जहाँ पर वो बैठ सकता है। तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं, देखो कैसे? साइड में लिख दूँगा, ठीक है? मतलब कि मेरा जो P है वो कहाँ-कहाँ बैठ सकता है? L3 पे बैठ सकता है और L1 पे बैठ सकता है। लेकिन कन्फर्म नहीं पता कहाँ पर बैठेगा, 2 पोज़ीशन खाली है उसके लिए, ठीक है? तो हमने ये भी कंडीशन पूरी कर ली है, तो इस पे भी काँटा मार देंगे। अब दोस्तों हम लोग चेक करेंगे टी की कंडीशन, किसकी? टी की कंडीशन को चेक करेंगे, क्या है? टी जो है L3 और L5 पर नहीं बैठेगा, मतलब कि जो टी है वो मेरा यहाँ नहीं बैठेगा, L3 पे नहीं बैठेगा और दोस्तों यहाँ पे नहीं बैठेगा। इसका मतलब है कि जो टी है दोस्तों, कौन है? टी है वो मेरा L4 पे बैठ सकता है, बोलो हाँ कि ना? या फिर L1 पे बैठ सकता है। ये 2 कंडीशंस हैं। अब देखो, दोस्तों वो L1 पे तो बैठ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है? B2, और लेकिन T की जो कंडीशन है वो B5 में काम करता है। कहाँ काम करता है? B5 वाली जो बैंक है उसमें काम करता है। इसलिए दोस्तों L1 पर तो वो काम कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे B2 बैंक वाला काम करने वाला है। इसका मतलब है कि जो T है वो कहाँ पे काम करेगा? L4 वाली लोकेशन पे काम करेगा। तो सबको रफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। गायब हो जा बेटा, हो गया। तो मेरा जो टी है वो कहाँ बैठेगा? टी बैठेगा L4 पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप रिवर्स करके देखना, 100% समझ में आ जाएगा। तो टी यहाँ बैठेगा और काम करेगा B5 में, ठीक है? तो हमने ये भी कंडीशन कर ली और ये भी कर ली, ठीक है? दोस्तों बड़े आसानी से कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा रिवर्स करना, स्लो में देखना, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखो आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी दोस्तों ये है कि जो R था वो L4 पे बैठने वाला था और कहाँ पे? L3 पे बैठने वाला था। लेकिन दोस्तों L4 पे कौन बैठ गया? T बैठ गया। कौन बैठ गया? T। तो इसका मतलब है कि L4 पर तो R काम नहीं कर सकता है। तो कहाँ काम करेगा? वो काम करेगा L3 पे काम करेगा। ठीक है? समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे? L3 पे। L3 पर कौन काम करेगा? R काम करेगा, ठीक है? समझ में आया? क्यों? क्योंकि दोस्तों L4 पे R बैठने वाला था, वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि T बैठ चुका है, इसका मतलब है कि L3 पे वो बैठ जाएगा, क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये जो P है, कौन है? P कहाँ बैठने वाला था? L3 पे, और कहाँ बैठने वाला था? L1 पे बैठने वाला था। अब दोस्तों L3 पर तो R बैठ गया, इसका मतलब P यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो कहाँ बैठेगा? P बैठ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? क्यों? P की लोकेशन क्या खाली थी? L1 ही खाली थी, क्लियर है? अच्छा, अब देखो P यहाँ बैठ चुका है, Q यहाँ बैठ गया, R यहाँ बैठ गया, T यहाँ बैठ गया, तो कौन बच गया? S।
एस कहाँ बैठेगा, L5 पे एस बैठ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों इनकी बैंक को मैं और लिख दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जो Q है, कौन है, Q क्या लिखा है, B4 लिखा है, मतलब जो Q है वो B4 वाली बैंक में काम नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे B4 नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा, Q के सामने B4 नहीं आएगा, क्यों, मना कर दिया। अच्छा अब देखो क्या R के सामने आ सकता है, R के सामने भी नहीं आएगा, क्यों दोस्तों, यहाँ पे मना कर रखा है, मतलब कि B4 यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पे तो आ नहीं सकता, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में नहीं आएगा, फोर्थ में भी नहीं आएगा, तो कहाँ आ जाएगा, फिफ्थ में आ जाएगा। मतलब कि L5 की जो लोकेशन है वहाँ पे कौन आ जाएगा, B4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा, B4 लिख दूंगा। ठीक है, समझा तो दिया ये मैंने आप लोगों को, तो गायब करके लिख देता हूँ B4। कहाँ पे, यहाँ पे B4 काम करेगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो B3 कहाँ पे रहेगा दोस्तों, B3 R की पोजीशन पे नहीं रहेगा, इसका मतलब Q की पोजीशन पे कौन रहेगा, B3 रहेगा, क्लियर है, हमने ये भी पूरी कर ली। अच्छा अब R पे क्या रह जाएगा, तो देखो B2 यहाँ बैठा है, B3 यहाँ, B5 यहाँ और B4 यहाँ, तो कौन बचा, B1 बच गया, तो B1 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, क्लियर है। तो दोस्तों हमने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मुझे सारा का सारा रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो दोस्तों हमें चेक करना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर की इंक, तो इसको चेंज कर दिया। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि जो R है वो B4 में काम करता है, तो देखो R क्या B4 में काम करता है, R जो है वो B1 में काम करता है, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखो Q जो है वो B5 में काम करता है, Q तो दोस्तों कहाँ काम करता है, B3 में करता है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड में लिखा है कि S जो है वो B4 में काम करता है, तो चेक करो S जो है B4 में काम करता है, ठीक है, और L5 की लोकेशन पे काम करता है, तो दोस्तों L5 की लोकेशन पे काम करता है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया दोस्तों, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब 4 में देखो R कहाँ काम कर रहा है, B5 में, गलत हो गया, R तो B1 में काम कर रहा था, तो लास्ट ऑप्शन भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, कौन सा, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा रिवर्स करके समझोगे, 100% दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करोगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करोगे। ठीक है, अगर आप लोग DSSB का एग्जाम निकालना चाहते हो तो, क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्या था उसमें। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है, ये सब जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको स्टेटमेंट दे दी है, इस स्टेटमेंट को रीड करके आपको बताना है कि ये कंक्लूजन फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कंक्लूजन फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है सम बाइक्स आर कार, कह रहा है कुछ बाइक है, मान लो ये बाइक का घर है, ठीक है, और ये कार का घर है, तो इसमें से कुछ बाइक ऐसी हैं जो कहाँ जा सकती हैं, कार के घर जा सकती हैं, कुछ जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, सेकंड में लिखा है नो ट्रक इज कार, नो ट्रक इज कार, मतलब कि यहाँ पे ट्रक का घर है, किसका घर है, ट्रक का, और दोस्तों ये कार के घर कभी भी नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट ने मना कर दिया। और दोस्तों स्टेटमेंट को मैं 100% ट्रू मानेंगे, मतलब कि 100% सही मानते स्टेटमेंट को। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन को। तो दोस्तों फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा है ऑल ट्रक आर बाइक, क्या कह रहा है कि सभी ट्रक क्या है, बाइक है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या ट्रक और बाइक का कोई रिलेशन है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई भी बात होगी वो सारी बातें क्या होंगी, गलत होंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब किसी के बीच में कोई संबंध नहीं होता है तो उनके बीच कोई भी बात क्या होती है, गलत ही होती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड कंक्लूजन को, इसमें लिखा है सम कार आर बाइक, कह रहा है कुछ कार क्या है, बाइक है। तो आप लोग मुझे बताओ
इसमें से कुछ बाइक ऐसी थी जो कार के घर जा सकती थी, तो कुछ कार ऐसी भी तो होंगी जो बाइक के घर आ सकती हैं, बोलो हाँ कि ना। और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया है, सही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इसी में लिखा है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, और दोस्तों सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो कौन सा आंसर निकल के आया है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग हिंदी में रीड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है कि आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और कंक्लूजन को चेक करना है कि सही है या फिर गलत है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही हमें करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है ऑल एन आर डब्ल्यू, कह रहा है कि ऑल एन आर डब्ल्यू, कह रहा है कि सभी एन, जो सभी एन वो कहाँ है, डब्ल्यू के अंदर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सेकंड में क्या लिखा है, इसमें लिखा है नो डब्ल्यू इज टी, कह रहा है कोई भी डब्ल्यू का इंसान टी के घर नहीं जाएगा। तो इनमें क्या आ गई, पाबंदी आ गई, रिस्ट्रिक्शंस आ गई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन को, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो दोस्तों फर्स्ट में लिखा है नो टी इज एन, कह रहा है कोई भी टी एन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि कोई भी टी एन नहीं हो सकता है, कोई भी टी एन नहीं हो सकता है। तो एक बात बताओ, जब हमारा डब्ल्यू जो है, जो हमारा डब्ल्यू है वो टी के घर नहीं जा सकता, तो टी डब्ल्यू के अंदर नहीं आ सकता। जब भाई टी डब्ल्यू के अंदर नहीं आ सकता है तो टी इसके अंदर कैसे जा सकता है, मतलब एन के घर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा है वो क्या है, सही लिखा है। ठीक है, नो टी इज एन, कोई भी टी का इंसान एन के घर नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन को, क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है सम डब्ल्यू आर नॉट टी, कह रहा है कुछ डब्ल्यू ऐसे हैं जो टी नहीं हो सकते हैं, कह रहा है कुछ डब्ल्यू ऐसे हैं जो टी नहीं हो सकते हैं। तो सेम बात लगा रहा है, ये जो डब्ल्यू है कौन से हैं, ये वाले डब्ल्यू हैं या फिर ये वाले डब्ल्यू हैं, कोई भी डब्ल्यू यहाँ पर नहीं जा सकता है, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है इसकी। क्लियर है भाई, साफ साफ कह रहा है कि डब्ल्यू जो है वो टी के घर नहीं जा सकता, तो डब्ल्यू के अंदर रहने वाला एक भी इंसान टी के घर पे नहीं जाएगा। कह रहा है सम डब्ल्यू आर नॉट टी, मतलब कोई भी नहीं जाएगा, कुछ क्या, कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब चेक करो कि लास्ट कंक्लूजन में क्या लिखा है। तो दोस्तों लास्ट में लिखा है सम एन आर टी, कह रहा है कुछ एन टी है, मतलब कुछ एन के बंदे टी के घर जा सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों डब्ल्यू टी के घर नहीं जा सकता और ना ही टी डब्ल्यू के घर आ सकता है, तो डब्ल्यू के अंदर रहने वाले लोग टी के घर कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लास्ट कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है। तो दोस्तों कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है और सेकंड फॉलो कर रहा है, लेकिन लास्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखो किस में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना है क्वेश्चन नंबर 11 वो यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, मतलब कि दोस्तों आपको सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों इस सीरीज में एक नंबर क्या है, मिसिंग है, और दोस्तों वही मिसिंग नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों नंबर लिख लेंगे, क्या है 24, एक मिनट, 24 है, इसके बाद 48 है, फिर 96 है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और इस क्वेश्चन मार्क जगह पे ही आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। फिर इसके बाद है 384 है, और इसके बाद है 768 है। ठीक है, तो देखो क्या लगाएंगे लॉजिक। तो दोस्तों सबसे लास्ट में देखो कितना है, 384 है और 768 है। अब दोस्तों यहां से अगर चेक करोगे तो यहां से नंबर तुरंत क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है। क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है। बाउंस का मतलब है कि नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब दोस्तों नंबर एकदम से बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों मल्टीप्लाई वाला ही लॉजिक चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से नंबर डबल हो रहा है, तो 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, अब दोस्तों 48 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। ऐसे ही दोस्तों 96 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा, तो 2 छक 12, 2 18 और 1
19 मतलब कि 192 आएगा। कितना आएगा? 192 आएगा। अब दोस्तों चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 192 में एक बार 2 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर दोस्तों मेरा 384 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये लॉजिक क्या है, सही है। तो देखो 2 2 जा 4 ठीक है, 2 9 जा 18 ठीक है, 2 एकम 2 और कैरी 1 तो 3 मतलब कि 192 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 384 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये लॉजिक क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 192 निकल के आ रहा है। अब आप लोग चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं किस ऑप्शन में 192। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया है 192। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म रॉन्ग। कह रहा है कि ये सीरीज है और दोस्तों इस सीरीज में एक टर्म क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सिलेक्ट दैट रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें से जो रॉन्ग टर्म है वो रॉन्ग टर्म आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। ठीक है, तो देखो कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है। इसको लिख लेते हैं सीरीज को पहले। तो क्या है, 136 है। ठीक है, इसके बाद है 112, फिर 248 और इसके बाद है 360, फिर है 618 और लास्ट है 968 है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दोस्तों अगला पेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है। तो दोस्तों लास्ट में देखो कितना है, 618 है और यहाँ कितना है, 968 है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या यहाँ से नंबर बाउंस हुआ है? बाउंस का मतलब होता है कि एकदम से नंबर बढ़ गया हो, डबल हो गया हो, ट्रिपल हो गया हो। क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। कितना है, 618 है और 968 है। मतलब कि इंक्रीज हुआ है और उतना भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस वाला लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, लेकिन नंबर यहां से बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस वाला लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है मेरे को। ठीक है, अब हम दोस्तों स्टार्टिंग से चेक करते हैं कितना है, 136 है और दोस्तों इसके बाद नंबर तुरंत क्या हो गया है, कम हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों नंबर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। देखो हर बार प्लस हो रहा है, मतलब कहीं पर भी माइनस नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो 136 है इसको साइड में रखते हैं, मतलब कि अलग कर देते हैं। ये जो 136 है इसको अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से नंबर माइनस हुआ था, है ना। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए इस नंबर को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इन दोनों में हम लॉजिक सर्च करेंगे। तो 248 में से 112 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना आ रहा है, 136 आ रहा है। मतलब कि जिस नंबर को हमने अलग किया था वो नंबर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों में लॉजिक को सर्च करेंगे। अब 360 में से 248 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बताओ 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया तो 1। कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम इन दोनों में लॉजिक सर्च करेंगे। 618 में से 360 को माइनस कर दो तो 8 बचेगा। 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब कि 258 आ रहा है। ठीक है, ऐसे दोस्तों इनका करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग इसमें लॉजिक फाइंड आउट करते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो 112 और 248 का जो डिफरेंस लिया तो कितना आया था, 136 आया था। ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है आगे वाला। मतलब कि जिनका हम डिफरेंस ले रहे हैं उसका आगे वाला नंबर आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ देखो 248 का डिफरेंस लिया तो कौन सा नंबर आया, इसके आगे वाला नंबर आया, मतलब 112 आया। अब दोस्तों जब हम 360 और 618 का डिफरेंस लेंगे तो इसके आगे नंबर कौन सा है, इसके आगे नंबर है 248। तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 248 आना चाहिए था। कितना आ रहा है, 258 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 618 है दोस्तों, क्या है, रॉन्ग नंबर है। क्या है, रॉन्ग नंबर है। अब हम पता लगाएं यहाँ पे 618 की जगह कौन सा नंबर आएगा, ये पता लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, 360 में 248 को ऐड कर देंगे तब हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं करना चाहूं तो आएगा 8 और 6 4 10 की 0, 3 2 5 और 6, 608 आएगा। कितना आएगा, 608 आएगा। अब दोस्तों 608 आ रहा है, कितना आ रहा है, 608 आ रहा है, यही आ रहा है ना। और इसके बाद नंबर कौन सा बनेगा, 968 है। कितना है, 968 है।
अब दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस लूं तो बताओ क्या आएगा। तो 8 में से 8 गया तो 0, 6 का 6 आ जाएगा और 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो नंबर आएगा 618 रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है? 608 आ रहा है। कितना आ रहा है? 608। और 608 और 968 का डिफरेंस ले रहा हूं तो कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। मतलब कि इसके आगे वाला नंबर आ रहा है। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो लॉजिक एग्जैक्ट क्या है? सही है। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर निकल के आ रहा है वो क्या है? 618 क्या है? रॉन्ग नंबर है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत को रिवर्स करके देखो, 100% दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कौन सा रॉन्ग टर्म आ रहा है? 618 आ रहा है। क्या आ रहा है? 618। अब हम दोस्तों ऑप्शंस को चेक करते हैं 618 कहां पे है। तो चलते हैं एक बार क्वेश्चन पे। हाँ ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, यही था ना। अब देखो ऑप्शन 618 कहाँ है। तो 618 दोस्तों लास्ट ऑप्शन दे रखा है 618। इसका मतलब है कि यही मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। और दोस्तों जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं। ये रहा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। ये रहा, एक मिनट, ये रहा दोस्तों हिंदी में। तो आप लोग हिंदी में रीड कर सकते हो। सेम उसी प्रकार करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 618 ही रॉन्ग टर्म निकल के आएगा। ठीक है। अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि यहाँ पे नोट दे करके लिखा है। क्या लिखा है? फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रेपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन एंड आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। मतलब कि दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तकलीफ है, इस वजह से हम क्या कर देंगे? इसको इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है। ऐसा किसने बोला है? डीएसएसपी ने बोला है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन में क्या तकलीफ है, मतलब कि क्या गलती है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बेस्ड ऑन द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि वेन डायग्राम आपको दे रखे हैं, उन वेन डायग्राम को देख करके आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो एक बार हम वेन डायग्राम को देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो दोस्तों वेन डायग्राम देखने के लिए मुझे अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वेन डायग्राम। क्या है इसके अंदर? ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वेन डायग्राम। दोस्तों जो ट्राइंगल शेप में है, जो ट्राइंगल शेप में है, ये व्हाइट को दिखाता है। किसको दिखाता है? व्हाइट को दिखा रहा है। और दोस्तों इसमें जो रेक्टेंगल शेप में है वो क्या दिखा रहा है? बैट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बैट को दिखा रहा है। और दोस्तों इसमें जो हेमिस्फीयर है ऐसा, ये क्या दिखा रहा है? बॉल को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बॉल को दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है नंबर ऑफ बैट विच आर नॉट वाइट आर 23। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसे बैट बताओ, ऐसे बैट बताओ जो वाइट नहीं है, जो वाइट नहीं है। अब देखो बैट कहाँ है? तो बैट कहाँ है? ये रेक्टेंगल शेप में क्या है? बैट है। ठीक है। और आपको क्या बताना है? कि वाइट नहीं है। याद रखना वाइट नहीं है। वाइट क्या है? वाइट है आपका ट्राइंगल शेप में। ट्राइंगल कहाँ है? ये रहा ट्राइंगल। ठीक है। अब देखो ट्राइंगल शेप में क्या क्या आ रहा है? 13 आ रहा है तो ये नहीं होगा। 8 आ रहा है, नहीं होगा। 11 आ रहा है, नहीं होगा। 6 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल में क्या बच गया? 14 बच गया। 14 बच गया। और क्या बच गया? 9 बच गया। तो 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। मतलब कि दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है 23 वो क्या है? सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बैट विच आर नॉट वाइट। मतलब कि 14 और 9 क्या है? वाइट नहीं है, मतलब कि ट्राइंगल नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है नंबर ऑफ बॉल विच आर बैट आर 17। मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि जो बॉल है, जो बॉल है वो क्या है? बैट भी है। वो बैट भी है और कितनी है? 17 है। आपको बताना है कि सही है या फिर गलत है। तो देखो बॉल किसमें है? बॉल है आपका हेमिस्फीयर में। ये क्या है? बॉल की बाउंड्री है। ठीक है। और जो बैट है उसकी बाउंड्री क्या है? ये है। ये क्या है? बैट की बाउंड्री है। अब दोस्तों इसमें चेक करो कि कितना पार्ट कॉमन है। तो दोस्तों ये बाउंड्री है ना, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, 4 आ रहा है ना, 9 तो आएगा, 9 बाहर चला गया। अब दोस्तों जो 11 आ रहा है वो किसका आ रहा है? व्हाइट का भी पोर्शन है, तो 11 तो होगा नहीं। कॉमन पार्ट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है? 17 लिखा है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। क्या हो गई? गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? सही थी। ठीक है।
अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट सही लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ओनली वन, तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास मुझे यहीं पे रोकनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, ये दोस्तों क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही लेंथी थे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसा बोल सकते हैं कि डीएसएसबी ने एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज किया है, इसी वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।